नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर का आर्थिक सहयोग करिए। जरिए आप जानते हैं, एक तो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, दूसरा सब्सक्रिप्शन का है और तीसरा थैंक्स, ये भी एक विकल्प है। इन तीनों में से आप किसी का प्रयोग करते हुए मतांतर की मदद कर सकते हैं। अब बात दरअसल उस मसले की करते हैं जिसने वाकई में भाजपा की खाट खड़ी कर दी है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब इस कदर बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है वो पहली बार दिखाई दे रहा है कि कमजोर पड़ रहा है। और ये सब यूं ही नहीं कहा जा रहा, कोई हवाई बात नहीं है। इसको जानने समझने के लिए आप मतांतर देख लीजिए, आप एक्स जाकर देख लीजिए। ये वो इंपीरिकल डाटा है जो ये बता रहा है कि किस तरीके से बीजेपी को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मोह भंग हो रहा है। उन राज्यों में नहीं जहां चुनाव है और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में मोह भंग नहीं हो रहा है, वहां तो बीजेपी को लेकर मोह बढ़ रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल ले लीजिए। हालांकि पश्चिम बंगाल में मोह बढ़ने का एक और कारण है, कांग्रेस वहां ममता बनर्जी को आने नहीं देगी, लेकिन खैर वो अलग विषय है। बड़ी चीज ये है कि ये जो मामला है जिसने इनकी सांस अटका रखी है और दम फुला रखा है वो है यूजीसी। देखिए, यूजीसी का जो असर है ना, वो आप इस तरह से देखिए कि जो मंच बीजेपी का हुआ करता था वो मंच आज बीजेपी के खिलाफ हो चला है। उसको कैसे आप एक तरह से कहा जाए कि उसकी बाह कैसे मरोड़ी जाए, उसका गला कैसे घोंट दिया जाए, इस तरह का ताना बाना बुनने की कवायद चल रही है। हालांकि ये चर्चा है, मैं बीजेपी से ऐसी अपेक्षा नहीं रखता, चूंकि मेरा अभी भी मानना है कि बीजेपी उन राजनीतिक दलों में है जो संवाद को एक तरह से कहा जाए कि स्थान देती है। इसलिए मैं अभी भी इस बात को लेकर आशान्वित हूं, लेकिन डरी है बीजेपी। और इसका मैं आपको प्रमाण दे रहा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। अभी एक खबर आई, वो जो मनीष जोशी हैं, यूजीसी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, वैसे तो कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन चर्चा यह है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है, उन्होंने दिया नहीं है। अब यह चर्चा क्यों चल पड़ी कि उन्होंने दिया नहीं है, लिया गया है? इस चर्चा का कारण है, देखिए अभी आप पीछे देखिए तो दो घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं ने सरकार का दम फुला रखा है। एक तो यूजीसी रेगुलेशन वाला, जिसकी वजह से भाजपा की भद पिटी हुई है। माने आज परिस्थिति ये हो गई है कि इनके विधायक हो या सांसद, ये जब जमीन पे जा रहे हैं तो घेर लिया जा रहा है, सामान्य वर्ग घेर ले रहा है और कह रहा बताओ यूजीसी का क्या करना है। यूजीसी जो है वो सामान्य वर्ग को छू गया है और उसको लग रहा है, जैसे देखिए हमने कार्यक्रम किया अभी, नाम तो उनका मुझे ठीक ठीक ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि आप यूजीसी पर कार्यक्रम करिए या ना करिए इसी मतांतर पे, लेकिन हम तो भाई इसकी लड़ाई लड़ेंगे चूंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। बीजेपी अब शायद इसको समझने लगी है कि जो बॉल वो खेले थे वो बॉल गलत पड़ गई, और गलत बॉल पे फिर क्या होता है, बाउंड्री ही लगती है, और अगर ऐसे ही बाउंड्री लगती रही तो बीजेपी बाउंड्री के बाहर हो जाएगी। मतलब ये गजब सेंटीमेंट है जो हमने आपको बताया कि हमने इसी मतांतर पे पढ़ा। फिर विवेक ठाकुर, वो बीजेपी के सांसद हैं नवादा से, नवादा पहुंचे वो, वहां लोगों ने घेर लिया। अच्छा, सब उसमें बुजुर्ग लोग थे, तो विवेक ठाकुर ने कहा कि ये आप लोग किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? तो उन बुजुर्ग लोगों में एक व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये मामला बहुत टची हो गया है। अच्छा देखिए, नवादा जैसी जगह पे, यानी जो लोग ये कह रहे हैं कि इसकी चर्चा गांव में भी हो रही है, वो अब मालूम पड़ता है कि नहीं,
वो लोग सही हैं, बात गांवों तक पहुंच गई है। हालांकि गांव में आप एक तरह से कहा जाए कि आपका भी अनुभव है और अपना भी अनुभव यही है कि गांव में इसे लेकर विमर्श हो रहा है, और इस विमर्श ने भले ही कोई ऐसा आकार न ले लिया हो कि लोग जो है अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की तरह रामलीला मैदान में जुट जाए, उस तरह का भले ही आकार न लिया हो, लेकिन अंदर आप ये कहें कि उनके धधक रहा है। और वो जो उसकी गर्माहट है वो बीजेपी को पता चल गई। ये यूं ही नहीं हाँपने लगे और मनीष जोशी को इस्तीफा देना पड़ गया या दिलाया गया, जो भी हुआ हो, लेकिन इस्तीफा इस बात का प्रमाण है। और देखिए, ये जो ताप है, उस ताप को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो समझ गए थे कि अगर ऐसा ही रहा तो भले ही वो ओबीसी, एसटी, एससी यानी जितनी संख्या भारी सबको जुटा ले, लेकिन जो विमर्श गढ़ने वाला है, अगर उसने विमर्श गड़बड़ गढ़ दिया तो सब जुटा के भी बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जरूरी हैं, लेकिन तब जब उनके साथ कॉम्बिनेशन बने। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जिसको लुभाने में बीजेपी लगी है वो जरूरी तो है, लेकिन उसके साथ कोर भी होना चाहिए। अगर कोर भी दब गया तो जिनको जोड़ रहे हैं उनको जोड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात देर सबेर मालूम पड़ता है कि प्रधानमंत्री तक पहुंची, केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंची, और शायद यह भी समझाया गया होगा कि ऐसा ना हो दोनों हाथ के लड्डू के चक्कर में सारा लड्डू निकल जाए। हालांकि आहट उसी चीज की है। फिर मैं कहूंगा चुनावी राज्य छोड़ दीजिए, वहां मामला अलग है, लेकिन जो लोग 2029 की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए एक ही मामला, आन दो चुनाव, आन दो चुनाव। अब देखिए, फिर आप लोग सवाल उठा लेते हैं किसको चुनेंगे। मैं उस समय जा ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि यह जो ताप है उस ताप से झुलसने लगी बीजेपी, और उसी की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को कहना पड़ा कि नहीं, इस कंट्रोवर्सी से बचा जा सकता था। और फिर उसके कुछ दिन बाद देखिए मनीष जोशी, उनका इस्तीफा हो जाता है। यह इस्तीफा बता रहा है कि यूजीसी की जो आपने यानी सामान्य वर्ग ने जो अलख जगाई, भले वो अलख सड़कों पर उतरकर न जगाई गई हो, क्योंकि ये जो वर्ग है ये वर्ग सड़कों पर कम उतरता है। ये वर्ग जहां जिस मंच पर उतरता है वो मंच जो है बीजेपी को परेशान कर देता है। परेशान है, देखिए अभी हमने पढ़ा था इनका निशिकांत दुबे ने कुछ एक्स पर पोस्ट वगैरह किया है, तो लोगों ने दौड़ाया कि ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण मत दीजिए। मतलब कम्युनिटी लोग नोट को लेकर आजकल आप जान ही रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। और रोचक बात यह है, ये कम्युनिटी नोट जो है ये उसी नाराजगी का प्रतिफल है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो ताप है उस ताप से बीजेपी का आला कमान झुलसने लगा, और फिर उसको लगा कि भैया कुछ करो, नहीं कुछ करोगे तो अभी आगे बहुत लड़ाई है। भीम जनता पार्टी बन जाने से तो चलिए उनका एक वोट मिल जाएगा। अपने एक दर्शक ने ठीक कहा है कि ये वोट, इस वोट के कई दावेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बीजेपी उसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दावेदारी सुनिश्चित करना चाहती है। लेकिन अब समस्या यह है कि ऐसा ना हो कि उस सुनिश्चित करने के चक्कर में इधर जो निश्चित है वो चला जाए। ये एक उनके सामने बड़ा मसला, और ऐसा लग रहा है उसी को कन्फर्म करने के लिए, उसी को अपने पाले में बनाए रखने के लिए ये मनीष जोशी वाला मामला सामने आया है कि उनसे जो है इस्तीफा मांगा गया, और हमको लग रहा है कि अब आप एक तरह से कहें कि पहिया घूम गया है। पहिया घूम गया है का मतलब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बाकी हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं।